हेलो दोस्तों, मैं आशीष इन्फोटेन में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है, कोई अगर आपको डिसरेस्पेक्ट करता है, कोई अगर आपको सम्मान नहीं करता है, अपमान तो छोड़ दो, सम्मान अगर नहीं करता है तो उनसे सम्मान हासिल करने का कोशिश कभी मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना। आप सम्मान नहीं उनसे हासिल कर सकते एंड आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे। इट विल लीव यू हाई एंड ड्राई एंड इट विल लीव अ वेरी नास्टी टेस्ट इन योर माउथ। आपके मुंह में बहुत ही गंदा सा स्वाद छोड़ के जाएगा और आपका वक्त बहुत ज़ाया होगा। खुद को लेकर आप गलत सोचना शुरू कर दोगे। ऐसा मैं को क्यों बोल रहा हूँ बताऊँगा। अभी मैं अपना जो है टैगलाइन से शुरू करना चाहूँगा कि नेवर अलाउ देम टू डिसरेस्पेक्ट यू एवर। कभी भी कोई भी इंसान अगर आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, ये कभी अलाउ मत करना। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। नेवर एवर 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 अलाउ एनीवन टू डिसरेस्पेक्ट यू एवर। अगर कोई कर दिया तो कर दे, इसके बाद से कभी मत अलाउ करना। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप जब किसी को अलाउ करते हो ना डिसरिस्पेक्ट, या फिर आप कोई कुछ गलत बोल रहा है, आपको सम्मान नहीं कर रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, जितना सम्मान आप उनको करते हो उतना सम्मान आपको वापस नहीं मिलता है, आप दिलो दिल ये मानना शुरू करते हो शायद आप सम्मान के लायक नहीं हो, आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो, आप वही डिसरिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। आप दिलो दिल ये मान लेते हो, अदरवाइज़ आप स्वीकार क्यों कर रहे हो। आपका दिल ये जो है मान लेता है। इसके बाद क्या होता है जानते हो, आप खुद को कभी सम्मान नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उनके नज़रिए से खुद को देखना शुरू करते हो। और एक हास्यास्पद बात बताऊँ क्या होता है, इसके बाद कभी अगर आपको अनजान इंसानों से सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है ना, आपको लगता है कि शायद दैट्स एन अनॉमली, ये तो एक्सेप्शन है। असल में मैं डिसरिस्पेक्ट तो डिज़र्व नहीं करता हूँ, रिस्पेक्ट तो मुझे मिलना चाहिए नहीं, मुझे सम्मान मिलना तो चाहिए नहीं, मैं डिसरिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ, बट ये लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसका आप तवज्जो ही नहीं देते हो। क्योंकि क्या होता है, आप उन लोगों से जो है सराउंडेड हो, उनके साथ आप पले बड़े हो, या फिर वही आपका कीथ एंड किन क्लोज नेट ग्रुप है और उनसे आपको असम्मान मिलता है, उनके नज़र से आप देखते हो, आप खुद को वही मानते हो जो वो मानते हैं। दैट इज़ यू, जो सम्मान के लायक नहीं है। दैट नाइस गाय, दैट डोर मैट, दैट समवन एवरीवन वॉक्स ऑल ओवर, ओके, जिसके ऊपर जो है कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अभी यहाँ तक डिसरिस्पेक्ट का बात है, इसके पीछे कारण बहुत सारा हो सकता है। शायद डिसरिस्पेक्ट आप सच में अर्न किए हो, आप सच में शायद ऐसा इंसान रहे हो जिसको सम्मान करना सच में पॉसिबल नहीं है, या फिर शायद वो लोग ख़राब है, वो लोग ऐसे इंसान हैं जो लोगों को तवज्जो नहीं देता, या फिर वैसे स्वार्थी इंसान है। कारण कोई भी रहा हो, पर अगर डिसरिस्पेक्ट उनसे आपको अगर मिलना शुरू हो गया है, आप वो अलाउ कर चुके हो और वो एक पैटर्न सा बन गया है, ये पैटर्न आप ब्रेक नहीं कर सकते। क्योंकि सच्चाई क्या है जानते हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहला जो इंप्रेशन बन जाता है ना, वही होता है लास्ट इंप्रेशन। अभी मैं एक दूसरा सिनेरियो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मान लो कि ये वाला जो डिसरिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, खुद को अपमान मिले तो ये तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप खुद को भी सम्मान नहीं कर पाते हो। खुद को अगर सम्मान नहीं कर पाते हो तो खुद से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख पाते, कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ ज़िंदगी में कर भी नहीं सक रहे हो, कर भी नहीं पा रहे हो, राइट। बट आपको ये जो है साइकिल को तोड़ना है, आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, या फिर रिस्पेक्ट वो आस्क करता है। मैं अगर आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बदले में मुझे वही सम्मान वापस चाहिए, नहीं तो मैं भी आपको सम्मान नहीं करूँगा। आप अभी बदल चुके हो, राइट। पर आप सच में बदल चुके हो और आप बाकियों के साथ ऐसे एक्ट करते हो। बट मान लो जिनके साथ आप पहले से थे, दैट क्लोज ग्रुप जिसके साथ आप पले बड़े हो, जो आपको डिसरिस्पेक्ट करता था, आप मान लेते थे, अचानक से आप अभी उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कंप्लीट रेस्पेक्ट करे। जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए क्या है सच्चाई, आप वही वाला टिमिड मीक, वही पैसिव, एक तरीके से बेटा जिसको बोले थे ना, बेटा गाय, हर्ब, बेटा हर्ब, या फिर और भी बहुत सारे टर्म्स है, नाइस गाय, डोरमैट नाइस गाय, वैसा इंसान आप हो। और आप अचानक से अल्फा एक्ट कर रहे हो, उनके लिए लग रहा है कि आप, वो आपको क्या सोचेंगे कि आप एक इम्पोस्टर हो, धोखेबाज हो, आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जो असल में आप हो नहीं। उनके नज़र में आप हमेशा ही वही वाला एक वीक इंसान हो, और आप अभी जो नया पर्सोना, शायद आप सच में बदल चुके हो और आप एक नया इंसान हो, अभी सच में हो, दिलो दिल आप मान चुके हो और वही आपका रियलिटी है। बट उनके लिए आप क्या हो, वही वाला इंसान, वही वीक, वो आपको कभी भी दिल से सम्मान नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आप खुद से ये सवाल पूछो, किसी का अगर कोई इंसान को जब आप देखते हो पहली बार, पहली मर्तबा, एक गलत इंप्रेशन उनका आपके दिमाग में आ जाता है, एक दो बार और आ जाता है, आप एक इंप्रेशन उनके लिए बना लेते हो। बाद में अगर आप चाहो तो वो इंप्रेशन हटा सकते हो क्या? आप अगर ऐसे चाहो कि अचानक से वो इंप्रेशन बदल के अच्छा है कि इंप्रेशन उनके लिए मैं बना लूँ, कायम कर लूँ, होता है क्या? नहीं होता है। आप अपना मेमोरी को ऐसे अचानक से वाइप आउट थोड़ी कर पाते हो। मेमोरी एंड मेमोरी के साथ एसोसिएटेड इमोशन, उनका मेमोरी और उनके साथ जो एसोसिएटेड इमोशन आपका है, उसको आप अचानक से वाइप आउट तो नहीं कर सकते।
आप उनको अगर रेस्पेक्ट नहीं करते थे तब अचानक से कैसे रेस्पेक्ट करोगे? कभी नहीं कर पाओगे। सिमिलरली वो भी ऐसा ही बात है, वो अगर आपको आपके वीक वक्त में, आपके वल्नरेबल टाइम में, आपके लोएस्ट पॉइंट में अगर देखा है, आपको अगर वो ख़राब टाइप का या फिर वैसा वीक इंसान तरीके से जानता है, आप अगर आज स्ट्रॉन्ग बन भी गए, अल्फ़ा बन भी गए, आपके लिए आप उनके लिए हमेशा वही वाला वीक इंसान हो, वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और इस चलते होगा क्या, आप भी खुद को कभी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, उनसे आप भाग निकलो अगर हो सके तो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हो सके तो, अगर क्लोज फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे आपको निजात पा सकते हो, या फिर ऐसा रिलेशन जिससे आप अगर भाग सकते हो तो भागो। बट कुछ रिलेशंस होते हैं जो बहुत ही फेमिलियर रिलेशन हो, फैमिली वाला रिलेशन, उससे शायद आप भाग नहीं सकते, तो आप खुद को उनसे डिस्टेंस कर सकते हो, ताकि आप खुद एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन पाओ। नहीं तो हमेशा वो आपको जो है आपकी गलतियाँ खामियाँ गिनाते रहेंगे, और आप जो है खुद को भी वैसा थोड़ा वीक टिमिड इंसान मानते रहोगे। ये सच्चाई है। देखो और एक बात है, राइट, हम लोग अक्सर एक गलती कर बैठते हैं, अक्सर हर कोई करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा किया हूँ, कि वैलिडेशन। जो मुझको गलत तरीके से जज किया है या फिर जो मुझे वीक तरीके से देखा है ना, मैं इसको प्रमाण कर दूंगा। उनसे मुझे वैलिडेशन चाहिए, मैं उनको प्रमाण कर दूंगा, उनके मुंह से मुझे वाह वाह तारीफ़ें चाहिए, उनका वैलिडेशन चाहिए, उनका स्वीकृति मुझे चाहिए, क्योंकि उनसे मुझे अपमान मिला है, मेरा दिल चोटिल हुआ है। मुझे उनसे जो वाहवाही मिलेगा तब जाके मेरे जो ज़ख्म को जो है ज़ख्म पे मरहम लगेगा। पर ये कभी नहीं होता है। वो आपको अगर मुंह से अगर कभी बोले भी तो दिल से कभी आपको कंप्लीटली अप्रिशिएट नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा। आप उनके लिए वही एक स्टूपिड इंसान हो, जितना भी अच्छा बन चुके हो। बट वो आपका इनिशियल स्टार्ट देखा है, आपका फॉल देखा, आपका फंबल देखा है। आप उनके लिए एक बहुत ही मामूली सा इंसान हो। आप अगर सच में बहुत कुछ बन भी जाते हो ना, वो लोग आपको कैसे जज करेंगे जानते हो? कि यू जस्ट गॉट लकी, यू आर जस्ट वन ऑफ दोज इडियट्स। आप एक इडियट ही हो, बट समहाउ यू गॉट लकी। होता ना कि बंदर लंगूर के मुंह में अंगूर, वो कुछ ऐसा सोचना शुरू करेंगे, या फिर ऐसे आपको देखेंगे, और फिर आप अपने सक्सेस को भी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर रियल एन इम्पोस्टर। आप सच में खुद को इम्पोस्टर मानना शुरू करोगे कि मुझे सक्सेस में डिज़र्व करता नहीं हूँ, अचानक से कुछ जो है हो गया चमत्कार ऐसा मेरे साथ, मैं डिज़र्विंग हूँ नहीं, आप खुद को ये मानना शुरू करोगे। एंड दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन। ये बहुत ख़राब सिचुएशन में आप खुद को पाओगे, और ऐसा सिचुएशन में आप कभी भी रहना नहीं चाहोगे। देन कम्स आप जहाँ पे एक नया ग्रुप में शामिल होते हो, राइट, नया एक का ग्रुप बनाते हो मान लो। अभी इस नया ग्रुप में आप नया पर्सनैलिटी को रखते हो, उनके लिए क्या हो, अब वो एक नया इंसान हो, राइट, जो आप अल्फा स्वैगर है, आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान हो, आप रेस्पेक्टेड हो, आप एक गुड लुकिंग, एक वेल ग्रूम्ड एक इंसान हो। वो आपको वैसे देखते हैं, पहले दिन से आपको तारीफ़ वाहवाही मिलना शुरू करता है, आपको रेस्पेक्ट मिलता है। फिर ये एक आस्ते आस्ते क्या होता है जानते, एक सेल्फ फुलफिलिंग वर्चुअस साइकिल सा क्रिएट होता है। वो आपको सम्मान की नज़र से देखता है, फिर आपको जो है एक रेनफोर्समेंट मिलता है, फिर आप भी खुद को वैसे तरीके से देखना शुरू करते हो। ऐसे करते करते यही आपका सच्चाई बन जाता है। जैसे कि पहले वाला सच्चाई आपका बना था, वो आपको नेगेटिव तरीके से देखता था, आप भी खुद को नेगेटिव तरीके से जज करते थे। फिर वो एक फुलफिलिंग साइकिल, नेगेटिव एक ख़राब सा गंदा सा साइकिल बन चुका था। यहाँ पे भी वही होगा। असल में बात तो ऐसे ही बनता है, राइट। आप दुनिया के सामने कुछ रख रहे हो, अपने पर्सनैलिटी, पर्सोना जिसको बोला जाता है, आपका जो इमेज, फिर उसको जो है तराशा, उसको जो है सराहनीय, उसको रेस्पेक्ट मिलता है। फिर आप जो है खुद को और भी फ्लरिश करने का कोशिश करते हो, एक फुलफिलिंग साइकिल जो बनता है, आप खुद को रेस्पेक्ट करना शुरू करते हो। फिर आप वो वाला पिछले वाला इंसान जो है अभी हो नहीं, आप एक नया इंसान बन चुके हो। यू आर ए न्यू इंडिविजुअल, न्यू गाय, समवन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट। आपका जो पास्ट है, गंदा सा जो पहले बना था, वो जो है वाइप आउट हो चुका है, वो आप भूल चुके हो। पर ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप उनसे खुद को डिसोसिएट कर रहे हो। वो आपको कॉन्स्टेंटली याद नहीं दिलाएगा, क्योंकि आप उनके साथ हो ही नहीं। और जिनके साथ आप हो अभी, वो आपका अच्छा वर्जन दिखा है, उनके लिए आप वही वाला एकदम स्ट्रांग वाला, एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान हो, बहुत ही कैरिस्मेटिक इंसान हो। वो आपको हमेशा रेस्पेक्ट करेगा। इस तरीके से आप खुद को भी रेस्पेक्ट करोगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, गोस्ट देम, उनको ब्लॉक कर दो, उनसे निजात पाओ। और जो है ये एक प्रिजन है, इस प्रिजन का चाबी, वैसे इस जेल का चाबी आपके पास ही है। इस चाबी को खोल के आपको बस निकलना है और उनसे जो है दूर भागना है। क्योंकि जैसे कि बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वो अपना नज़रिया आपके लिए कभी नहीं बदलेंगे, और इस कारण से आप भी जो है खुद को सम्मान की नज़र से कभी देख नहीं पाओगे। एंड सेकेंडली, अगर आप उनके नज़र में मतलब आप कुछ अगर बन भी गए, वो आपको इम्पोस्टर जैसा देखेंगे, क्योंकि ही समन जो डिज़र्व नहीं करता है, समहाउ गॉट लकी। वो बस लकी हो गया, तो वो बंदर के मुंह पे लंगूर और लंगूर के मुंह पे अंगूर, ऐसा वो आपको मानेंगे। तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, डिसोसिएट विद देम, रन एज फार एज यू कैन। उनसे जितना हो सके आप दूरी बना के रखो।
क्योंकि वो वाला जो है आपके रास्ते का आरे आएंगी, आपके जो है रास्ते का कांटा बनेगा। तो बस आज का ये मुद्दा था। तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।